नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम विद्यापीठ के शिक्षा मंत्र में आप सबों का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत की सिंचाई, भारत का भूगोल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था, जिसमें से आज हमने भारत में जो सिंचाई परियोजना है, हमारे सिंचाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका PYQ काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? यानी कि जो भारत में नहर के द्वारा कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है? तो नहर के द्वारा से किस में किया जाता है? तो हमारा जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य में नहर के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। किस में किया जाता है? तो पंजाब राज्य में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? यानी कि वहाँ पे जब बोया गया क्षेत्र है, मतलब कुछ भी लगाया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा तो सिंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है हमारा पंजाब। कहाँ पे है? पंजाब हमारा सबसे सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब के सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें सिंचाई के लिए, यानी कि यहाँ जो दिया गया उसमें से कौन सा एक कारक सही नहीं है, यानी कि कारण। तो चलिए इसको देखते हैं। तो अपर्यवेक्षक सेल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतःस्रवण होता है। तो जी भी बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ सदा नारी होती है, यानी कि जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की वो वर्षा पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगित ऊंचावच और कठोर सेल होते हैं। जी हाँ, हमारा प्रायद्वीपीय भारत में कठोर सेल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर C क्या है? ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है। तो ये हमारा इसका नहीं होगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यानी कि ऐसे कई सरिताएं, ऐसे जो नदियाँ होती है जो सिर्फ वर्षा ऋतु में ही मतलब अपना वेग को जब बढ़ाती है, बाकी वो निश्चल हो जाती है, वो अपना पानी का प्रवाह को कम कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? यानी यहाँ में जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि सबसे कम असिंचित खेती की जाती है? हमारा दक्कन का पठार है। कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? यानी जो त्रिवेणी नहर है उसमें कौन सा नदी इसको पानी की पूर्ति करता है? उसको गंडक, कौन सा? गंडक नदी इसकी पानी की पूर्ति करता है। ठीक है, मेरठी नदी कहाँ है? तो ये झारखंड में है। सोन नदी कहाँ है? अमरकंटक से निकलती है और झारखंड से होते हुए छत्तीसगढ़ से निकल के जाके पटना में जाके मिल जाती है। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? यानी यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन और उसका सही मेल कौन सा नहीं है? तो चलिए देखते हैं। तो मेट्रो डैम कहाँ है? तो कावेरी पे है, सही बात है। मिदनापुर नहर कांसावती नदी पे है, ये भी सही है। तवा प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो तवा प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे है? तो तवा प्रोजेक्ट हमारा है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? जबकि कृष्णा नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिण भारत में बहती है। ठीक है, MP में जबकि ये है। ठीक है, उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी पे है, जो कि गुजरात साइड पे इसका विस्तार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना गुना बढ़ा है? यानी कि जो स्वतंत्रता 1947 के बाद हमारा जो सिंचाई का क्षेत्र है वो कितना बढ़ा है? तो इसका 7 का सही आंसर कितना हो जाएगा? 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना? तो 4 गुना इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? यानी वर्तमान समय में भारत में कितने लाख जो ज़मीन है उसको हम लोग सिंचाई करते हैं? तो 850 लाख हेक्टेयर भूमि को हम लोग सिंचाई में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? यानी कि भारत में जो कितना ऐसा ज़मीन है जिसमें कि हम लोग खेती करते हैं जिसमें सिंचाई होता है? तो हमारा 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा 38% ऐसा भूमि है जहाँ पे सिंचाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में मिलती है? यानी जो नलकूप जो है सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य पे देखने को मिलता है? तो हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूप देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, इसको और नाम से देखो, किस नदी से जल मिलता है? यानी इंदिरा गांधी नहर कहाँ से इसको जल मिलता है? तो इसको मिलता है सतलज नदी से जल मिलता है। ठीक है, पंजाब से लेकर राजस्थान की ओर जाती है और जाके मरुस्थल में जाके विलीन हो जाती है, इसका पानी का प्रवाह खत्म हो जाता है, जिससे बहुत सारा सिंचाई कार्य होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो अभी अनिवार्य रूप से कोई भी घर है ना, घर का जो वर्षा जल का पानी को संचित करने का क्षेत्र काम कौन करता है? तो तमिलनाडु राज्य करता है। तो तमिलनाडु हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? यानी भारत में किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो कौन सा भाग में होता है? तो तमिलनाडु मेरा कौन सा भाग में? तो ये हमारा साउथ भाग में है। किस में है? साउथ में। तो हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिणी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कुआं और नलकूप के द्वारा हमारा कौन सा राज्य अग्रिम सिंचाई वाला राज्य है? तो हमारा कुआं और नलकूप में कौन सा राज्य है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा कहाँ से होता है? यानी भारत का सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा कहाँ से होता है? तो ये हमारा होता है लघु और बृहद परियोजना दोनों से होता है। यानी जो छोटे छोटे परियोजनाएं चलती है ना, नहर या फिर छोटे को तालाब या फिर डोभा, इस सब से हमारा पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? यानी भारत की सबसे लंबी जो सिंचाई नहर कौन सी है? तो वो हमारा इंदिरा गांधी नहर है, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान की ओर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 17, यानी सारण जो है सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो ये गंडक से निकलती है। कहाँ से? गंडक से निकलती है सारण सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? यानी भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन ओवरऑल भारत का पूछा है। उत्तर प्रदेश का पूछा तो नलकूप होता, गुजरात का पूछा तो कुआं और नलकूप दोनों होता है, हमारा झारखंड साइड भी कुआं नलकूप दोनों होता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा क्या हो अभी तालाब से कहाँ होता है? तो तालाब से होता है हमारा तमिलनाडु पे। नहर से कहाँ होता है? तो नहर से होता है हमारा पंजाब साइड पे। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुआं और नलकूप, यानी 18 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग कुआं से आता है? यानी कि जो कुआं से हमारा सिंचाई में कितना प्रतिशत भाग को हम लोग सिंचित करते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 37.8% हम कुआं से सिंचाई करते हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग तालाबों से होता है? यानी कि तालाब से हम लोग कितना प्रतिशत जल को सिंचित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5%। वही पूछेगा नहर से, तो नहर से कितना होता है? तो 40%। कितना होता है? 40% नहर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली नवीनतम तकनीक के क्या लाभ हैं? यानी हमारे जो भारत में सिंचाई के लिए जो उपयोग किया जाता है नवीनतम तकनीक, उससे क्या लाभ होता है? उससे क्या लाभ होता है? तो जल की बचत होती है जी हाँ, अलग अलग तरह का खेती करते हैं, बूंद बूंद से पानी डालते हैं, फसल का उत्पादन में वृद्धि होता है। तो ये दोनों हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले जल संसाधनों का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? यानी हमारे जल संसाधन को बचाने के लिए हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं? तो जल संचयन करना, जल प्रबंधन करना, ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी योजना सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? यानी कि
अलग अलग परियोजनाएं हमारे भारत में चलती रहती है। तो इसमें सिंचाई की परियोजना को बढ़ावा देने के लिए कौन सा परियोजना शुरू किया गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमारे जो सिंचाई की सुविधा अलग अलग तरह का योजनाएं चलती है, जिससे इसमें से एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिससे नहरों, तालाबों, डोभा इस सब को निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन 23 क्वेश्चन का सेट था आज। तो चलिए आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट हुआ होगा तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर हमारा चैनल घनश्याम विद्यापीठ पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का और भी अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए। और आप कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। तभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।